अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। नाजरीन, मादरी ज़ुबान वो होती है जो इंसान अपनी माँ से सीखता है। बदकिस्मती से मादरी ज़ुबान को हम भूलते जा रहे हैं। PNCA ने मादरी ज़ुबान को उजागर करने के लिए एक मेले का इनेकाद किया है। हम इस वक्त मौजूद हैं इस मेले में। हम जानेंगे लोगों से कि मादरी ज़ुबान को उजागर करने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आजकल के दौर में हम मादरी ज़ुबान को कैसे उजागर कर सकते हैं? बुनियादी बात यह है कि मादरी ज़ुबान को उजागर करना, तो ये जो बुनियादी फ़र्ज़ बनता है ना हर ख़ानदान का, कि वो अपने बच्चे को जो उसकी मादरी ज़ुबान है उसकी तालीम दें या उसके अंदर ही बात करें। तो जब तक अपने घर के अंदर मादरी ज़ुबान नहीं बोली जाएगी और उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, तब तक जो है बच्चे जो हैं वो अपनी मादरी ज़ुबान नहीं सीख सकते। और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पंजाब में अगर ख़ास तौर पे देखा जाए तो उर्दू को प्रेफरेंस दी जाती है, अंग्रेज़ी को प्रेफरेंस दी जाती है, जबकि बाकी सूबे जो हैं वहाँ पर सूरत हाल ऐसी नहीं है। उर्दू जो है वो एक राब्ते की ज़ुबान ज़रूर है, हमारी कौमी ज़ुबान है, लेकिन जो बाकी ज़ुबानें हैं उनको भी उतनी ही अहमियत दी जानी चाहिए। बाकी ज़ुबानों के अंदर जैसे सिंधी है, बलोची है या पश्तो है, उसके अंदर और बड़ा काम हो रहा है। और वो उसके अंदर सिंध में तो मेरा ख़्याल जो इब्तदाई तालीम है वो अपनी मादरी ज़ुबान के अंदर दी भी जाती है। तो बाकी सूबों को भी देखना चाहिए कि ख़ास तौर पर जब छोटे बच्चे होते हैं 2.5-3 साल के, 3.5 साल 4 साल में जब वो बच्चे स्कूल जाना शुरू होते हैं, तब अगर स्कूलों के अंदर भी उनकी अपनी मादरी ज़ुबान के अंदर अगर उनको आप एजुकेट करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर उसके नताइज निकलेंगे, क्योंकि बच्चा अपनी मादरी ज़ुबान के अंदर ज़्यादा बेहतर तौर पर चीज़ों को समझ लेता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसका जो जब हमने देखा कि अब तालीम जो है वो सूबों के पास है और हमारी कोई 70 से ज़्यादा ज़ुबानें हैं, तो अब सूबों को चाहिए कि वो सिर्फ 2-3 जो अपने सूबाई ज़ुबानें हैं, उसके अलावा जो बाकी ज़ुबानें हैं उनके जो अदीब हैं उनके लिए भी कोई राह हमवार करें। उनका कोई जैसे मुशायरे होने चाहिए, किताबों के को इनकरेज करना चाहिए, उन ज़बानों के अंदर लिखी जाएँ। आज का फंक्शन अभी जो हो रहा है ये भी उजागर करने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि यही तो है, यहाँ अवेयरनेस होती है, सबको अहमियत मिलती है ज़बानों के ऊपर। ये देखें, यहाँ मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ ज़बानों के लोग आए हैं, वो अपनी ज़बान में, अभी हदीका कयानी की बात देखें, वो सब ज़बानों में चल रही है। तो सबको ये एक दिलचस्पी हो रही है। प्राइमरी में ज़रूर होनी चाहिए, वहीं से तो फिर आगे बच्चे बड़े होते हैं हाई में और आगे आगे बढ़ते हैं। तो जब प्राइमरी में उनको इस पर राग़िब किया जाएगा तो बेहतर है। मैं तो यही कहूँगा कि भाई हमारी ज़बान जब हम इसको तहरीर में लाए, और फिर आजकल जो डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया पे भी अपनी ज़बान को लिखने में शर्म महसूस न करे और अपनी ज़बान को अपने घर में बोले, शर्म महसूस न करे, बच्चों के साथ बोले और अपने इलाके में बोले और ऐसी एक्टिविटीज़ करे कि आपका ज़बान वो फ़रोग़ मिले आपकी ज़बान को। मादरी ज़बान को एक तो ये है कि हम अपने घरों में अपने रिश्तेदारों के साथ और अपनी जो कम्युनिटी वगैरह है उनके साथ मादरी ज़ुबान में बात की जाए। और मेरा ये ख़्याल है कि कम से कम प्राइमरी लेवल तक मादरी ज़ुबान जो है वो लाजमी पढ़ाई और सिखाई जाए, हर जगह पे, हर इलाके में उनको प्रमोट करने के लिए। और मादरी ज़ुबान को पाकिस्तान में उसको अहमियत दी जाए और उसको एक रिकग्निशन दी जाए, ताकि जो हमारे पाकिस्तान में मल्टी कल्चरल मल्टी लिंगुअल जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, वो उसमें जो हर मादरी ज़ुबान जो है वो उसको एक लिहाज से प्रमोशन मिले। और वैसे भी जो कोई भी बच्चा होता है वो जो सही तरीके से अपनी मादरी ज़ुबान में सीख सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी और ज़ुबान में वो सीख पाएगा। तो इसलिए मादरी ज़ुबान को हमें प्रमोट करना चाहिए।
अच्छा मुझे ये बताइए जी कि मादरी ज़ुबान को किस तरह उजागर किया जा सकता है? सर ये हमारा जो मेन लीडिंग जो रोल हो सकता है वो हमारा मीडिया कर सकता है, और हमारी गवर्नमेंट की जो स्टेप्स होंगी या जो काविशें होंगी वो क्योंकि जो ज़्यादातर स्कूल में सिलेबस के अंदर जो इन्होंने मुख्तलिफ़ क्लास बनाए हैं, मीडिया की जो रिपोर्टिंग है वहाँ पर उनकी जो लैंग्वेज यूज़ हो जाता है, इसकी वजह से बहुत सारे इम्पेक्ट्स आ गए हैं। ये चेंजेस तो बहुत पहले से हो रही हैं, इंग्लिश या वेस्टर्न ओरिएंटेड हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का जो उर्दू ज़बान है इससे जो दूर दराज़ी हो रही है, ये ज़्यादातर एजुकेशनल और उसकी वजह से है, मीडिया के रोल हो सकती है। तो हम इसको इनके ऊपर कोई एक पैटर्न बना के उसके ऊपर गवर्नमेंट के स्टेप लेके जो है ना वो उसको रिवाइव कर सकते हैं, और पाकिस्तान में जो उर्दू की प्रमोशन है उसको उजागर कर सकते हैं। हमने दूसरी ज़ुबानों को ज़्यादा फ़ोकियत दे दी है, जिस तरह इंग्लिश हो गई, स्पेनिश हो गई। आज के स्कूलों में भी मादरी की जगह आपको स्पेनिश पढ़ाई जा रही है, फ्रेंच पढ़ाई जा रही है, या और ज़ुबानें पढ़ाई जा रही है, इसलिए हमारी ज़ुबान अपनी बोलती जा रही है। मादरी ज़ुबान को असल में ये कि हमारी ये कि एहसास कमतरी है लोगों में ना, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि अगर मादरी ज़ुबान हम बोलेंगे तो हम छोटे लोग लगेंगे, तो इसलिए लोगों को एहसास कमतरी है। तो इसलिए हम ज़ाहिर सी बात है, पहले अंग्रेज़ी लोग बोलते हैं कि जो भाई पढ़े लिखे लोग वो अंग्रेज़ी बोल रहे हैं ना, उसके अलावा फिर उर्दू है। क्योंकि मादरी ज़ुबान इसलिए लोग नहीं बोल रहे हैं कि लोगों को, मैं पता नहीं शहरों में ख़ास तौर पर एहसास कमतरी है, अपने बच्चों को ख़ास तौर पर वो नहीं पढ़ा, जो नहीं बोलते भी नहीं है घरों में, और बाहर पढ़ाई भी नहीं जा रही है। तो ख़ास तौर पर इसको मादरी ज़ुबान इंसान का, क्योंकि ख्वाब इंसान बचपन की जो लोरी होती है वो माँ की बोली में होती है, तो इसलिए माँ की जो बोली है वो बुनियादी तालीम में से यूएनओ का ये है कि बुनियादी तालीम बच्चों को मादरी ज़ुबान में दी जाए। उसमें एहसासात वो ज़रूर जो समझेंगे, वो जो ज़ाहिर सी बात है इंसान बेहतर समझ सकता है माँ बोली में। तो इसलिए कि हमको मादरी ज़ुबान बोलनी चाहिए और हमें पढ़नी भी चाहिए। तो इसमें कोई हमें एहसास कमतरी भी नहीं होना चाहिए कि हमारी कोई सिंधी है, पंजाबी है, पश्तो है, बलोची है, तो जो भी हमारी ज़ुबान है, क्योंकि माँ की ये गोद से हुई हमारी पहचान है ये, तो उनको बोलना चाहिए। साइम सदाई करीमत है सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। तो ये शाह लतीफ़ का पैगाम है कि सिंध के साथ पूरे आलम को आबाद कर, ये मोहब्बत का है सबक है पूरा। देखिए, एक तरीका तो ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को सिखाएं, ठीक है। दूसरी ये बात है कि हम स्टिग्मा बहुत लगाते हैं, हम खुद, आप, मैं, हम सारे लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर, वो भी ना हर एक कोशिश करता है मुंह टेढ़ा कर करके अंग्रेज़ी बोलने की, और उनको ये होता है कि वो सुपीरियर चीज़ है और जो हमारी अपनी चीज़ है वो इन्फीरियर है। तो अगर ये एटीट्यूड रहेगा तो फिर ऐसी ज़ुबानें खोते रहेंगे हम लोग, हमारे बच्चों को आती नहीं होंगी, ना बाप की ज़ुबान ना माँ की ज़ुबान। तो बड़े दुख की बात है ना, अपना कल्चर ऐसे हाथों से फिसल जाए जैसे रेत निकल जाती है हाथ से। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमारे जैसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, हमारा काम है उसको प्रमोट करना। अभी जिस तरह हमने 3 दिन का मेला किया, मादरी ज़ुबानों का लिटरेचर का मेला था, तो उसमें हमने सारे सूबों से बुलाए लोग, 5 सूबों से बुलाए, स्कॉलर्स, लिखने वाले, फिक्शन, शायर, क्योंकि इन लोगों को भी तो इनकरेजमेंट चाहिए ना। जब तक उसमें लिखाई नहीं होगी, जब तक माँ बाप नहीं सिखाएंगे तो आगे तो नहीं चल सकती ज़ुबान। तो अब बहुत अच्छा लगता है, कम्युनिटी से डेवलप हो गई है हर ज़बान लिखने वालों की। हमारे मेले में तकरीबन 30 के करीब ज़बानें फ़ीचर हुई जिनके लिखारी आए, आपस में दोस्तियाँ हुई, पूरी एक कम्युनिटी बनी। और अब ना ये क्योंकि 5वां हमारा साल है, तो ऐसे हो रहा है कि जैसे आपस में लोगों को रियलाइजेशन हुई है कि हमने इदारों को नहीं इंतज़ार करना बैठ के। कोई बलोच है तो वो शेख अयाज़ को ट्रांसलेट कर रहा है बलोची में, कोई पश्तो में सराइकी लिटरेचर को कर रहा है। तो आपस में जो एंगेजमेंट शुरू हो गया, ये बहुत खूबसूरत है। देखिए, इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बैनुल अक़वामी ज़ुबान है, और ज़ुबान को हम कहते हैं कि राब्ता जो है वो ज़ुबान के ज़रिए होता है। लेकिन सिर्फ ज़ुबान को इस हद तक महदूद नहीं कर देना चाहिए कि सिर्फ राब्ते के लिए, बल्कि ज़ुबानें जो हैं वो मुख्तलिफ़ तहज़ीब व तमद्दुन और सकाफ़त का इजहार भी हैं। तो इसीलिए हम ये कभी भी नहीं कह सकते। माँ बोली का दिन 1952 में जो तहरीक चली थी, बांग्लादेश ढाका से जो तहरीक चली, वो आगे जाके 1999 में यूनेस्को ने इसको आलमी दिन करार दिया 21 फरवरी का। और हमारे इस वक्त पाकिस्तान के 1973 के आइन की शीक नंबर 28 में भी ये दर्ज है कि मादरी ज़बानों में तालीम दी जाए। देखिए, माँ बोली जब हम कहते हैं तो माँ की तरह, मतलब वो ज़ुबान है। और बच्चा जो है जब वो जन्म लेता है तो वो जब वो आँख खोलता है और माँ की गोद में होता है तो वो ज़ुबान बोलना चाहता है जो उसकी माँ बोलती है। वो उसी में ख्वाब देखता है, वो उसी में सोचता है। और बच्चा जब पढ़ने जाए तो उसके कॉन्सेप्ट भी उसी ज़ुबान में क्लियर होते हैं। हम ये नहीं कहते कि इंग्लिश ज़बान ना हो, हम ये भी नहीं कहते कि इस वक्त जो कौमी ज़ुबान उर्दू है वो ना हो, बल्कि हम ये कहते हैं कि जो माँ बोली है
हर माँ अपने बच्चे को घर में अपनी माँ बोली सिखाए। मैं अगर सराइकी हूँ, पंजाबी हूँ, सिंधी हूँ, बलोची हूँ, बरावी हूँ, पश्तो हूँ, तो हमें अपने बच्चों को तालीम अपनी ज़ुबान में देनी है ताकि बच्चा उसको सही तरह से समझ सके और हम अपनी ज़बानों के ज़रिए अपनी जो रिवायात हैं, इक़दार हैं, जो हमारा तहज़ीब व तमद्दुन है, हम उसको भी रोशनास करवा सकें। अच्छा, इंग्लिश में हम इतने पागल हो गए हैं कि कोई भी अगर माँ बोली बोलता है हम उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या कहते हैं? ये चीज़, ये सोच जो है कमाईगी वाली, इसको तोड़ना होगा। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि अपने आप को कमतर और हकीर कभी भी नहीं समझना चाहिए। और ज़ुबान जो है, ये देखें, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं वो जाके देखें ना चाइना को किस तरह से तरक्की की, वो जाके देखें तुर्की को, वहाँ अभी भी तर्किश बोली जाती है, वो जाके देखें आज़रबाईजान में आज़री ज़बान बोली जाती है, वो जाके देखें जापान में। आप ये देखें कि किस तरह से चाइना वालों ने तरक्की की है। वो कौमें कभी भी पीछे नहीं रहती जो अपनी ज़ुबान को, अपनी रिवायात को आगे बढ़ाती हैं और उसको तरक्की देती हैं। इंग्लिश ज़ुबान हमारी राब्ते की और हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज ज़रूर है, लेकिन जब तक हम अपनी माँ बोली को अहमियत नहीं देंगे, उसमें नहीं सीखेंगे, हम उसमें हम आगे नहीं जा सकते और इसमें कभी भी कम आएगी। और इसका नहीं, ये एक ऐसी सोच है जो नेगेटिव सोच है और उस नेगेटिव सोच को हम सब लोगों को उसकी नफ़ी करनी होगी। और ये दिन 21 फरवरी का दिन जो यूनेस्को की तरफ से डिक्लेयर किया गया, ये इसी दिन का अहद है कि हम सब लोग अपनी मादरी ज़ुबान को अहमियत दें। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी तमाम माओं को, बहनों को, कि आप लोग घर में अपने बच्चों को अपनी मादरी ज़ुबान सिखाएं। आप कभी भी ये मत समझें जो चीज़ आपका बच्चा अपनी मादरी ज़ुबान में समझ सकता है, अपनी माँ जैसी बोली में, वो और किसी भी ज़ुबान में नहीं समझ सकता। खुदारा आप बच्चे को कन्फ्यूज़ मत करें कि उसको आप पहले भेजते हैं, वहाँ पर जाकर वो उर्दू ज़बान में शुरू करता है, फिर इंग्लिश शुरू करता है, फिर आप मदरसे में भेजते हैं तो अरबी शुरू करता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल नहीं, आप उसे अपनी मादरी ज़ुबान में सिखाएं। और ये मादरी ज़ुबान का जो पैगाम है, मैं ये समझती हूँ कि हर माँ तक ये पहुँचना चाहिए। और ज़बान की जो खालिसपन है, प्योरिटी है, उसको भी मद्देनज़र रखें, क्योंकि आजकल हम ज़्यादातर अपनी ज़ुबान में अंग्रेज़ी के लफ्ज़ इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो हमें अपनी ज़ुबान को फ़रोग़ देना है, क्योंकि सब ज़बानें मोहब्बत और प्यार की ज़बानें हैं। और हम जब बात करते हैं सूफ़ीज़्म की और तमाम मुख्तलिफ़ शोरा की, जो हमारी इस वक्त की जो तारीख़ है, उस तारीख़ में हमेशा हमारे जो सूफिया कराम है, उन्होंने मोहब्बत और अमन की बात की है। और जो माँ बोली है, उसमें इसका इज़हार इससे बढ़कर और कहीं भी नहीं हो सकता। नाज़रीन, वही कौमें ज़िंदा रहती हैं जो अपनी मादरी ज़ुबानों को ज़िंदा रखती हैं। हमें चाहिए कि अपनी मादरी ज़ुबानों को ज़िंदा रखकर ज़िंदा कौम होने का सबूत दें। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा है तो प्रोग्राम को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।